टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली जो कि आपको बहुत से ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनिजम्स में आपको ये नजर आ रहा होता है। तो इसके फीचर्स की बात की जाए तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। आपकी ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी कि इससे बात से जाहिर हो जाता है कि अगर ये मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है तो इस बात से वाज़ेह है कि इट विल नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, या फिर सिर्फ आपके यूकैरियोट्स में पाई जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। इसकी सरफेस की बात की जाए तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो आपको स्मूथ नजर आएगी, बट इट्स इनर सरफेस हैविंग इनफोल्डिंग, इसके अंदर आपको इनफोल्डिंग नजर आएंगी और उन इनफोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी कह रहे होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। सो अब इसके डायग्राम को अगर हम देखें, सो इट्स आउटर सरफेस इज स्मूथ, इसकी जो आउटर सरफेस है वो आपको स्मूथ नजर आएगी, बट द इनर सरफेस हैज सम इनफोल्डिंग्स, उसके अंदर आपको इनफोल्डिंग्स नजर आएंगी और इन इनफोल्डिंग्स को आप नाम देते हैं क्रिस्टी का। इन इनफोल्डिंग को नाम किसका देते हैं? क्रिस्टी का। और इस स्पेस को जो कि इसके अंदर पाई जाएगी, इस स्पेस को आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यही वहाँ जगह जहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात की जाए तो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या कर रहा है, पावर हाउस है, ये एनर्जी पहुंचा रहा है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि इट विल फॉर्म एनर्जी फॉर द प्रोसेसिंग रिएक्शन में एनर्जी को जनरेट करवा रहा होगा। सो इट इज बेसिकली द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, यानी इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। आप समझ लें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म में एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपकी कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। First one is the glycolysis, second one is the pyruvic acid oxidation and the last one is the Krebs cycle. अगर बात की जाए प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बट द फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। तो वहाँ पर या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। बट इन द यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। तो उसके अंदर आपकी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है तो पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद वो एसिटाइल को एक एंजाइम के साथ मिलने के बाद जो है आपके Krebs साइकिल के अंदर से गुजरने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिसके नतीजे में आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो दिस उसके बाद आपको इसमें से एटीपी और एनएडीपी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और आपकी एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू फॉर्म एनर्जी। अब अगर ये एनर्जी बनवा रहा है तो ये बेसिकली आपके सेल्स में उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे जितनी आपको जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते तो आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए। बट अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपके मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। सो आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा पाए जाने होंगे। सो इनका जो नंबर है वो वैरी करता है, और वो वैरी करता है सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। FN पार्टिकल्स की बात की जाए तो FN पार्टिकल्स आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपको क्रिस्टी के साथ कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं। इस तरह से इन पार्टिकल्स को आप कहते हैं F1 पार्टिकल्स। उसके बाद बात की जाए तो हम कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तकरीबन तमाम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं पाए जा रहे, बिकॉज इन द प्रोकैरियोट्स द एनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इज एब्सेंट। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएगी और यूकैरियोट्स में पाई जाएगी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इट विल बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर तो पाई जाए, इसके साथ साथ प्लांट्स में भी पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी बनाने का जो ऑर्गेनेली है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। जी, सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज सेल्फ रेप्लिकेशन।
सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। तो पहले समझ लेते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन होती क्या है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि एक जो ऑर्गेनेली है वो खुद ब खुद दूसरे ऑर्गेनेली में तब्दील हो जाए। तो ये तो माइटोसिस होती है कि एक सेल दो सेल बना देता है, बट और माइटोसिस क्यों होती है? क्योंकि उसमें डीएनए पाया जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, इसके अंदर इसका अपना डीएनए पाया जाएगा और उस डीएनए की मदद से ये खुद ब खुद ही रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये बात मालूम कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंक्रीज हो गए? क्योंकि आपके पास डीएनए मौजूद था आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसने खुद ब खुद ही रेप्लिकेशन की सेल्फ रेप्लिकेट होकर आपके काम करने लग गए। इसी तरह से जब माइटोकॉन्ड्रिया बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया को हमें खत्म करना होता है, तो उनको खत्म करने के लिए आपके जो लाइसोसोम्स हैं वो आते हैं और इन ऑल और मोनोट माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करते हैं और खा जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है जी। ठीक है।